नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बाध्य विचलन अपना कंप्लीट हो गया था। हम बात करेंगे अब प्रमाप विचलन की। प्रमाप विचलन किसकी? प्रमाप विचलन की। देखिए प्रमाप विचलन क्या होता है? प्रमाप विचलन, देखिए प्रमाप विचलन किसे प्रमाप विचलन किसे कहते हैं और प्रमाप विचलन की गणना किस प्रकार की जाएंगी वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए प्रमाप विचलन प्रमाप विचलन, ठीक है। प्रमाप विचलन, देखिए प्रमाप विचलन समांतर माध्य से प्रमाप विचलन समांतर माध्य से लिए गए समांतर माध्य से समंक श्रेणी। देखिए प्रमाप विचलन समांतर माध्य से समंक श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों के समंक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का प्रमाप विचलन समांतर माध्य से समंक श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। देखिए प्रमाप विचलन समांतर माध्य से समंक श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्यों का वर्गमूल है। क्लियर? और इसका प्रतिपादन कॉल पियर्सन ने किया था। किसने किया था? कॉल पियर्सन ने। क्लियर? अब देखिए समांतर माध्य की गणना। प्रमाप विचलन की गणना प्रमाप विचलन की गणना व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, लास्ट आपकी अखंडित श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए प्रत्यक्ष रिधि से आप डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मेथड होगा तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। देखिए आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। अगर आपकी खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से आपका अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। क्लियर। यदि आपकी अखंडित श्रेणी है तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन, यही आपका फॉर्मूला होगा। क्या कैलकुलेट करने का? प्रमाप विचलन निकालने का आपका ये फॉर्मूला होगा, प्रमाप विचलन की गणना का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर लघु रीति, शॉर्टकट मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स बटा एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। लघु रीति से आपका फॉर्मूला होगा, लघु रीति से। क्लियर। अब देखिए अगर आपकी कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी है, तो देखिए खंडित श्रेणी होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर। अब देखिए आपकी एक और रीति थी स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। पद विचलन रीति, और पद विचलन रीति में समांतर माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए इन दोनों में तो होती नहीं पद विचलन रीति। स्टेप डेविएशन मेथड और पद विचलन रीति में देखिए फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये आपका अंडर रूट इनटू आई। आई का मतलब होगा क्लास इंटरवल। ठीक है। यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। तो ये आपका तीनों विधियों से मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपको प्रमाप विचलन की गणना करनी है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन की गणना। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला होगा डायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में आप लघु रीति से हल करेंगे, किसी भी रीति से हल करें, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर। शॉर्टकट मेथड से आप हल कर रहे हैं तो प्रमाप विचलन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स बटा एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। अब आ जाइए आपकी खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, इसको असतत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। और फिर यहां पे देखिए लघु रीति से आप खंडित श्रेणी में प्रश्न को हल कर रहे हैं तो
प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। अब आ जाइए आपकी लास्ट अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन आपका फॉर्मूला होगा। इसमें सेम ही है, क्लियर। अब यहां पे भी देख लीजिए प्रमाप विचलन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स बटा एन और सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटा एन का होल स्क्वायर इंटू आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखिए आगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का भाग दे देंगे, किसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में किसका भाग देंगे, एक्स बार का। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब देखिए आगे तैतीस नंबर का प्रश्न देखिए। निम्न संख्याओं के मूल्यों का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रमाप विचलन की गणना करनी है। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है 20, 22, 27, 30, 31, 32, 35, 40, 45 और 48, और आपको सेकंड इसमें दे रखा है 240.12, 240.13, 240.13, 240.15, 240.12 और 240.17, 240.15, 240.17, 240.16 और 240.22 और 240.21। थर्ड पर्सन इसमें दे रखा है 2020, 2100, 2040, 2030, 2070, 2060, 2080, 2050, 2055,
2110, 2090, 1 2 3, ये 3% है। क्लियर? पर्सन संख्या 33 है और इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करनी है, प्रमाप विचलन निकालना है। ठीक है, देखिए प्रमाप विचलन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट वाले का या आपको मूल्य वैल्यूज दे रखी है नंबर्स। इसको हम x मान लेंगे नंबर्स को। क्लियर? और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप समांतर माध्य प्रमाप विचलन निकालोगे तो समांतर माध्यम के माध्यम से ही प्रमाप विचलन निकलता है। पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रमाप विचलन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर x मैं ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। 20, 22, 27, 30, 31, 32, 35, 40, 45 और 48 ये दे दिया। मैंने इसका टोटल किया सिग्मा x और n देखिए n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या आपको कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है पदों की संख्या। क्लियर? अब देखिए इसका टोटल कीजिए 20 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 48 330। टोटल कितना हो गया? 330। ठीक है, अब देखिए इसमें आप x बार निकालेंगे तो x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n आपका फॉर्मूला होगा। तो 330 में आप किसका 10 का भाग देंगे तो 33 आपका क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा। अब देखिए d निकालना आपको, x माइनस x बार और x बार इक्वल टू आपका कितना दे रखा है? 33। x बार आपका कितना दे रखा है? 33। तो देखिए 33 को घटाएंगे तो माइनस के 13 माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 7 और 5 12 और प्लस के 15। क्लियर? इसमें ये विशेष देखिए माध्य विचलन में प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि प्रमाप विचलन में प्लस माइनस को ध्यान में रखकर ही प्रश्न को क्या किया जाता है? हल किया जाता है। तो देखिए यहां पर डी स्क्वायर तो 13 इंटू 13 169 121 5 इंटू 5 करेंगे तो वर्ग निकाल दो, वर्गमूल 25 9 4 1 4 49 144 और 225। अब इसका टोटल कर दीजिए सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 121 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 49 प्लस 144 प्लस 225 751। तो देखिए आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा n। तो देखिए अंडर रूट 751 और आपका n की वैल्यू है 10 तो 75.1 और इसका अंडर रूट आपका 8.67 आ जाएगा। कितना आएगा? 8.67।
8.67 आपका फाइनल आंसर आएगा। $8.73 आ रहा है। बीस, 22, 27, 30, 31, 32, 35, 40, 45, 48, ये तो सही है। टोटल कर लीजिए 20 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 48 डिवाइड बाई 10, 33 माइनस 20, 33 माइनस 22, 11, 27 माइनस 33, 6, ये 6 आएगा। 6 चेंगे 36, इसमें 11 और जोड़ दीजिए, 762। $8.73 आपके प्रमाप विचलन का आंसर कितना आएगा? 8.73 आएगा। इसी तरीके से ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? सेकंड को हल कर लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो भी ऐसे ही हो जाएगा। आप नंबर्स को लिख देना, ठीक है। फिर आप उसमें सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, फिर डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करके फिर उसका डी स्क्वायर करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड 33 का सेकंड भी आपको इसी प्रकार करना है। अब हम बात करते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन को और मैं हल करा देता हूँ। थर्ड में देखो दे रखा है 2020, 2100, 2040, 2030, 2070, 2060, 2080, 2050, 1110, एन तो वही 10 हो गया, और सिग्मा एक्स। देखिए सिग्मा एक्स, क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, 2020 2100, 2020 प्लस 2100 प्लस 2040 प्लस 2030 प्लस 2070, 2060, 2080, 2050, 2110 प्लस 2090, टोटल आ गया 20,650। वही एक्स बार सिग्मा एक्स बटा एन, तो ये 20,650 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2065। तो एक्स बार समांतर माध्य तो कितना आएगा? 2065 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए
डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और एक्स बार इक्वल टू 2065 और लास्ट आपका क्या आ जाएगा इसमें डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, देखिए दो हजार पैंसठ माइनस 2135, ये माइनस का प्लस का 35, 2040 माइनस 2065 माइनस का 25, 2030 माइनस का 35, 2070 माइनस 2065 प्लस का 5, क्या आएगा प्लस का 5, 2060 ये माइनस का 5 आएगा, 2080 माइनस 2065 प्लस का 15 आएगा, 50 माइनस 2065 माइनस का 15 आएगा, ये भी 2110 माइनस 2065 प्लस का 45 आएगा, 2090 माइनस 2065 प्लस का 25 आएगा, प्लस का 25 आएगा। अब देखिए स्क्वायर कर दीजिए इसका, दो 2025 1225 625 1225 25 25 225 225 2025 और 625। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए। दो 2025 प्लस 1225 प्लस 625 प्लस 1225 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 225 225 प्लस 2025 625 8250 इसका टोटल आ गया। अब आपका सूत्र क्या था? सूत्र था देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। तो देखिए इसका टोटल है 8250, एन की वैल्यू 10 है, 825 आ गया और 825 का आप अंडर रूट निकाल दीजिए तो 28.72 आंसर आना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि व्यक्तिगत श्रेणी है तो इस माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रमाप विचलन की गणना करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। क्लियर? तो ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से गणना की जाती है प्रमाप विचलन की, वो मैंने बता दिया। 33 नंबर में 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अच्छे से बता दिए हैं। और सेकंड आपको हल करना ही है भाई, नंबर सेकंड क्वेश्चन को डाल लेना, वो x मान लेना, उसका x बार निकाल लेना, समांतर माध्य निकाल लेना, समांतर माध्य निकालने के बाद वो d इक्वल टू x माइनस एक्स बार और फिर उसका जो भी स्क्वायर है वो करके हम क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला लगा देंगे, प्रमाप विचलन का फॉर्मूला लगा दे देंगे। तो हमारा क्या होगा,
प्रश्न हल हो जाएगा। क्लियर? तो 33 नंबर का क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट है। देखिए हम बात करें तो इस चैप्टर में आपको अब 34 नंबर का प्रश्न आपको स्वयं को हल करना है। प्रश्न संख्या 34 स्वयं हल करें। वही व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है और यही टेबल बनेगी, जो भी नंबर जो भी वैल्यू दे रही है वो, और फिर आपको सबसे पहले उसमें समांतर माध्य निकालना पड़ेगा और फिर आपको उससे क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात?